प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ में पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्रिय बहनों, प्रिय भैया बहनों, आज इसमें हम देखेंगे कि स्थल रूप किस प्रकार से होते हैं, मैदानों का स्वरूप किस प्रकार से होता है और वो कैसे बनते हैं। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को देखा होगा जो चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र का जो 6.1 में दिया गया है चित्र, उसमें आपने देखा होगा कई प्रकार के, आपको देख भी रहे होंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। पृथ्वी के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर खिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों या पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत क्या होते हैं? जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है, पर्वत यानी पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, इन्हें हिमानी कहा जाता है। जहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। यानी विभिन्न प्रकार के पर्वत विभिन्न जगहों पे मिलते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। इस प्रकार से हम पर्वतों को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।